अब कॉस्टिंग के लिए ये एक कैलकुलेटर मैंने बनाया है, इसको मैं ग्रुप के ऊपर शेयर कर दूंगा, फेसबुक ग्रुप पे। ठीक है, वहाँ से आप लोग इसको एक्सेस कर सकेंगे। अब यहाँ पर आप सबसे पहले जो इनपुट्स हैं, ठीक है, आपने इस शीट के अंदर जो इनपुट्स करने हैं वो ये करने के लिस्टिंग की प्राइस क्या है, जो रिटेल प्राइस दराज के ऊपर लगी हुई है उस प्रोडक्ट की वो क्या है। जैसे 398 इसने यहाँ लगाई हुई है, तो 398 हम यहाँ पे प्राइस रखते हैं। उसके बाद जो अगला सेल है उसके अंदर, अगली रो के अंदर आपने दराज कमीशन डालना है। ठीक है, दराज का कमीशन, इसके ऊपर फॉर्मूला लगा हुआ है, यहाँ पर आप चेंज करेंगे दराज का कमीशन कितना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप अगर दराज कमीशन डालते हैं दिखा देता हूँ मिलके, दराज कमीशन स्ट्रक्चर। ठीक है, अब आप इस प्रोडक्ट की कैटेगरी देखें, किचन एंड डाइनिंग, किचन एंड डाइनिंग ये रहा। ठीक है, ये इसकी सब कैटेगरी, ऑल अदर किचन एंड डाइनिंग 12.90%, ये दराज का कमीशन रेट है इस कैटेगरी के अंदर। ठीक है, डिफरेंट कैटेगरीज हैं, डिफरेंट इसके कमीशन रेट्स होते हैं। ठीक है, जैसे बैग्स एंड ट्रैवल के ऊपर इसका 8.60% कमीशन रेट है दराज का। इस फाइल को मैं ग्रुप के ऊपर शेयर कर दूंगा। तो जो हमारी किचन एंड डाइनिंग की कैटेगरी है उसके अंदर 12.90 कमीशन रेट है दराज का। तो हम यहाँ पर 12.9 हमने कमीशन रेट डाल दिया। ठीक है, तो ये बन के आ गया 51.34%। उसके बाद दराज एक पेमेंट फ़ी काटता है जो कि होती है 1.25%। ठीक है, इसको आपने चेंज नहीं करना। ठीक है, इसको आप ऐसे रहने देंगे, तो ये खुद ब खुद कैलकुलेट हो जाएगी। उसके बाद वैल्यू एडेड टैक्स है, ये टैक्स जो है दराज के कमीशन रेट के ऊपर है, रिटेल प्राइस पे नहीं है। मतलब इस 14% है सिंध का। अगर मैं सिंध की बात करूं, अगर आप पंजाब की बात करें, जैसे कि वैट इन पाकिस्तान सिंध, अगर मैं सिंध की बात करूं तो यहाँ पर 14% है। अगर आप पंजाब की बात करें, पंजाब के अंदर 16% है। ठीक है, तो ये प्रोविंस टू प्रोविंस वेरी करता है। अभी मैं सिंध में हूँ तो मैं यहाँ पे 14% मैंने लगाया हुआ है। अगर आप पंजाब से ताल्लुक़ है आपका तो आप इसको यहाँ पर 16 कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वैट खुद ब खुद कैलकुलेट हो गया। उसके बाद शिपिंग रेट आपने ज़ीरो ही रखना है, शिपिंग रेट आपने इसमें इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि वो बायर पे करता है शिपिंग रेट, आपने पे नहीं करना। तो इसको आप यहाँ पे ज़ीरो रखें। और जो वैट है इसके ऊपर, शिपिंग रेट के ऊपर, उसको भी आप जो है ये खुद ही कैलकुलेट करेगा अगर यहाँ पे शिपिंग रेट आप डालते हैं। फॉर एग्जांपल आप 69 आपका रेट बन रहा है शिपिंग रेट, तो उसके ऊपर जो वैट बनेगा वो 9.66 होगा। ठीक है, तो आप इसको ज़ीरो ही रखेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, शिपिंग रेट जो है उसकी भी फाइल मैं ग्रुप के ऊपर शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप जो है देख सकेंगे कि अगर ओरिजिन कराची है और डेस्टिनेशन इस्लामाबाद पिंडी है तो आधा किलो तक का जो वेट बनेगा, आपके रेट बनेंगे 49 रुपीज़ बनेंगे। ठीक है, अगर आधा किलो से 2 किलो तक का पार्सल है, ठीक है, तो 109 रुपये बनेंगे, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये भी फाइल मैं शेयर कर दूंगा फेसबुक ग्रुप के ऊपर। ठीक है, अब असल चीज़ आती है, इस सेल के अंदर आपने डालना है सोर्सिंग प्राइस। ठीक है, अब सोर्सिंग कैसे करनी है इसकी अच्छा, अभी मैं यहाँ पे फ़िलहाल एक प्राइस डाल देता हूँ कि जैसे मुझे ये 398 हम बेच रहे हैं इसको, और ये मुझे तकरीबन 200 रुपये का फॉर एग्जांपल पड़ रहा है, मार्केट के अंदर 200 रुपये का मुझे मिल रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब आप सोर्सिंग प्राइस डालेंगे तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, रुपीज़ के अंदर, और इन परसेंटेज आपके ये बता रहे कि 33.79% इस प्रोडक्ट के ऊपर आपका मार्जिन है। ठीक हो गया। तो इस तरीके से हम प्रोडक्ट की कॉस्टिंग करेंगे। इसके अंदर फ्लायर के चार्जेस भी होते हैं। ठीक है, 13 रुपये 12-13 रुपये फ्लायर के चार्जेस होते हैं पैकेजिंग के, और फिर उसके बाद लेबलिंग के चार्जेस होते हैं कि अगर आपके पास अपना प्रिंटर वगैरह नहीं है तो आपको बाहर से प्रिंट आउट निकलवाना पड़ेगा शुरू के अंदर। ठीक है, क्योंकि हम स्टार्ट के अंदर जो हमारा 15-20 दिन की जो जर्नी होगी
वो FBS मॉडल के ऊपर होगी, फुलफिलमेंट बाय सेलर, ठीक है, या FBM मॉडल, जिसके ऊपर सारी फुलफिलमेंट हम खुद कर रहे होंगे जब तक हम दराज मॉल के लिए हमें अलाउ नहीं कर देता, दराज सॉरी FBD मॉडल के लिए जब तक हमें दराज अलाउ नहीं कर देता, ठीक है। FBD मॉडल के ऊपर आ जाएंगे तो सारी फुलफिलमेंट दराज कर रहा होगा, ठीक है। फिर हमने उसके ऊपर कोई फ्लायर चार्जेस हमारे वैसे भी नहीं लगेंगे, ठीक है, ना लेबलिंग चार्जेस, सारी चीज़ें दराज खुद हैंडल कर रहा होगा अपने एंड के ऊपर, अपने वेयर हाउस से, ठीक है। हमने सिर्फ सामान दराज के वेयर हाउस के अंदर रखवा देना होगा और फिर वहाँ से सब चीज़ ऑटोमेटिकली दराज उसको हैंडल करेगा, हमने कुछ भी नहीं करना होगा फिर, ठीक है। उसके ऊपर आगे इंशाल्लाह बात करेंगे अकाउंट क्रिएशन के ऊपर, जब मैं आऊँगा तो फिर इसको देखेंगे कि किस तरीके से ये दोनों मॉडल्स वर्क करते हैं। और जो FBS मॉडल शुरू के अंदर होगा उसकी मैं जर्नी बता दूंगा कि ऑर्डर आपको रिसीव हुआ है, उसके बाद स्टेप नंबर 1 आपका ये है, स्टेप नंबर 2 आपका ये है, स्टेप नंबर 3 ये है, एंड सो ऑन, आगे आप इसको किस तरीके से फुलफिल करेंगे ऑर्डर को अपने, ठीक है। तो आप जो भी प्रोडक्ट को हंड कर रहे हैं, ठीक है, उस प्रोडक्ट के ऊपर आप यहाँ पर आकर इस कैलकुलेटर के अंदर उस प्रोडक्ट की रिटेल प्राइस सिर्फ आप यहाँ पे डालेंगे और कमीशन चेक कर लेंगे एक दफ़ा कि क्या कमीशन उस कैटेगरी के अंदर है उस फाइल से जो मैंने अभी दिखाई थी, ठीक है। तो उसके बाद फिर सारी चीज़ें खुद ब खुद ही कैलकुलेटर होके आपके सामने आ जाएंगी, फिर आपने कहीं कुछ भी नहीं छेड़छाड़ करनी, ठीक है। फिर सिर्फ आपने यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन डालना है। तो बल्कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि जो आपने डाटा देना है दराज को, ठीक है, सॉरी इसको कैलकुलेटर को, वो डाटा मैं यहाँ पर डाल देता हूँ सिर्फ। ये 3 डाटा आपने सिर्फ यहाँ पे देना है, रिटेल प्राइस डालनी है, उसके बाद जाके उस कैटेगरी के अंदर उसकी प्राइस चेक करनी क्या है, कमीशन रेट चेक करने क्या है, ठीक है, बस ये आपने इनपुट करना है। उसके बाद सीधा आप आ जाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर आके आपने सोर्सिंग प्राइस डालनी है, तो आपके सामने एस्टिमेटेड प्रॉफिट्स आ जाएंगे, ठीक है, कि अगर आप इसको 200 रुपये में इस प्रोडक्ट को सोर्स कर रहे हैं तो आपके पास इस प्रोडक्ट के ऊपर 134 रुपये बच रहा है, ठीक है, और 33.79% आपका प्रॉफिट रेट है इस प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। तो आप सोर्सिंग के लिए सिंपल आप होलसेल मार्केट्स के अंदर जाएंगे, करेंगे आप ये कि आपने इस प्रोडक्ट को सोर्स करना है, तो इस प्रोडक्ट की सोर्सिंग के लिए आप इसको अपने घर पे पहले डिलीवर करवा लेंगे इस प्रोडक्ट को। जब ये आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा प्रोडक्ट, फिर आप इस प्रोडक्ट को फिजिकली लेकर होलसेल मार्केट्स के अंदर जाएंगे। हर बड़े शहर के अंदर एक बड़ी होलसेल मार्केट होती है। अगर आप लाहौर की बात करें, लाहौर की अपनी होलसेल मार्केट है। आप कराची की बात करें, यहाँ पर बोल्टन मार्केट है, यहाँ पे दुनिया भर की चीज़ें मिल जाती हैं, सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। जूना मार्केट, जोड़िया बाज़ार, ये सारी तमाम मार्केट्स होलसेल मार्केट हैं। और ये प्लास्टिक, क्रॉकरी वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको बोल्टन मार्केट में मिलेंगी कराची में, ठीक है। तो आप फिज़िकली इस प्रोडक्ट को लेंगे और इस प्रोडक्ट को लेकर आप बोल्टन मार्केट जाएंगे और वहाँ जाके दुकानदारों को आप दिखाएंगे कि भाई ये प्रोडक्ट मुझे चाहिए, और वहाँ से फिर आपको बहुत सारे इसके सप्लायर्स मिल जाएंगे, होलसेलर्स मिल जाएंगे जो आपको ये चीज़ दे रहे होंगे और डिफरेंट रेट्स के ऊपर दे रहे होंगे। ऊपर नीचे इन लोगों के रेट्स होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि एक होलसेलर आपको एक चीज़ 200 की दे रहा है तो दूसरा होलसेलर आपको 100 रुपये की दे रहा है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। प्राइजेस एक तरीके से सेम ही होंगे, थोड़ा सा फ्लक्चुएट करते हैं, ऊपर नीचे होते हैं, 5-10 रुपये 15 रुपये मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। फिर जब आपका काम बढ़ेगा, ठीक है, आपके पास ऑर्डर्स, आपको लगेगा कि हाँ यार अब मेरा काम बढ़ गया है और मैं FBD मॉडल की तरफ अब मैं शिफ्ट हो रहा हूँ, ठीक है। शुरू के आपने 10-15-20 दिन चेक कर लिया प्रोडक्ट को, और मीनवाइल आप अप्लाई करते रहेंगे FBD के लिए, ठीक है, कि वेयर हाउस के अंदर दराज के आपने अपना सामान रखना है, उसके लिए आप अप्लाई करते रहेंगे। जैसे ही अप्रूवल आपका हो जाएगा, आप फिर जाके बल्क के अंदर उठाएंगे इसके पीसेस, ठीक है। तो फिर आपको और डिस्काउंट मिलेगा होलसेल मार्केट के अंदर। फिर आप बोलेंगे यार अब मुझे 50 पीस एक साथ चाहिए, 100 पीस एक साथ चाहिए, 200 पीस एक साथ चाहिए, तो वो फिर आपको और फर्दर डिस्काउंट्स देंगे होलसेलर्स जो हैं, ठीक है। इससे फिर आपका रिलेशनशिप भी उनके साथ बेहतर होता जाएगा। तो अब अगर हम देखें इस प्रोडक्ट को, जो 398 वाली ये वाली प्रोडक्ट जो है, इसके ऊपर अगर हम इसको 200 रुपये के अंदर सोर्स कर लेते हैं और इसको देख के लग रहा है कि 200 रुपये में बआसानी ये मिल जाएगा, बल्कि और कम में मिल जाएगा। ये इसकी पिक्चर अगर रियल पिक्चर मिल जाए,
ये देखें, ये आपको ये बहुत सस्ता मिल जाएगा, ये आपको 200 रुपये के अंदर अंदर मिल जाएगा, ठीक है, बआसानी मिल जाएगा होलसेल मार्केट में। अगर मैं बोल्टन मार्केट की बात करूं, $200 तक में आराम से आपको सोर्स कर लेंगे आप इसको, ठीक है। थोड़ा सा घूमना पड़ेगा, ख्वारी करनी पड़ेगी, ठीक है, कम से कम रेट के अंदर सोर्स करने की कोशिश करनी है, लेकिन क्वालिटी का ख्याल रखना है, ठीक है, कि इसको देख के क्वालिटी इसकी अच्छी लग रही है मुझे, ठीक है। तो आपने क्वालिटी का ख्याल रखना है, ऐसा ना हो कि आप सस्ते के चक्कर के अंदर बहुत ही चीप उठा लें चीज़। खैर, तो अब आपने ठीक है इसको सोर्स कर लिया, आपको 134 रुपये बच रहा है। अब आप इसके अंदर 50 रुपये और एक्स्ट्रा डाल लें कि आपको 250 रुपये में मिल रहा है ये। वर्स्ट केस आप देखें, ठीक है, कि ये प्रोडक्ट आपको 250 रुपये में आप इसको सोर्स कर रहे हैं, वर्स्ट केस आप देखें, ठीक है, तब भी आपको 21% इसके ऊपर मार्जिन है, ठीक है, और 84.50 इसके ऊपर एक प्रोडक्ट, एक पीस बेचने पे आपको पैसा बच रहा है, ठीक है। तो अगर ये आप रोज़ के डेली के 10 पीस अगर आपके बिकना शुरू हो जाएंगे एफबीडी मॉडल के ऊपर, शुरू के अंदर आपने रैंक कराना होगा, ऑब्वियसली शुरू के अंदर आपके पास 10 पीस रोज़ के नहीं बिक रहे होंगे, आप रैंकिंग कराएंगे, रैंक होने के बाद आपके फिर 10-12 पीस आपके भी बिक रहे होंगे ये रोज़ के, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था शुरू के अंदर कि कीवर्ड के ऊपर आप रैंक कर रहे हैं और एक पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर जो है सेल्स आ रही होती हैं, तो उसके ऊपर जितनी सेल्स आ रही होंगी, ठीक है, वो फिर आपके पास भी उतनी सेल्स आ रही होंगी या उसके आसपास सेल्स आ रही होंगी, ठीक है। तो आपने फॉर एग्जांपल आपने देखा कि 10 पीस इसके बिकते हैं, आपके बिकना शुरू हो गए, ठीक है, तो आपने इसका 84.50 आपको अगर इसके अंदर मार्जिन है और 10 पीस आप रोज़ के बेच रहे हैं, तो ये डेली का 844 रुपये बनता है, ठीक है। और अगर इसी को आप पर मंथ लगा लें तो ये आपका 30 दिनों के अंदर 25,000 रुपये का प्रॉफिट ये प्रोडक्ट आपको देगी, ठीक है। आप इसके अंदर से 5,000 रुपये और निकाल दें, 5,000 आप और इसके अंदर से निकाल दें, तब भी आपको एक प्रोडक्ट सिर्फ 20,000 रुपये देगी, ऑटोमेटिक वे के अंदर हर चीज़ ऑटोमेट हुई हुई होगी, ऑटोमेशन के साथ आपका काम चल रहा होगा और एक प्रोडक्ट आपको 20,000 रुपये महीने के दे रही होगी। अच्छा, कोशिश ये कीजिएगा कि आपका मार्जिन 20% से नीचे ना आए, ठीक है, इसको भी आपने ध्यान में रखना है कि 20% से ऊपर रहे आपका मार्जिन। ऐसा ना हो कि आपका मार्जिन 20% से नीचे आ जाए, तो फिर उसमें फिर मज़ा नहीं आएगा आपको काम करने में, ठीक है। तो अगर आप देखें कि ये प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट, सिर्फ एक ये प्रोडक्ट अगर आप रैंक करा लेते हैं, ठीक है, तो आपको ये 20,000 रुपये महीने के देगी ऑटोमेटेड वे के अंदर, कि सारी फुलफिलमेंट दराज कर रहा होगा, ठीक है, और आप सिर्फ बैठ के पैसा खा रहे होंगे इससे, ठीक है, आपने सिर्फ अकाउंट मैनेज करना होगा और कुछ भी नहीं करना होगा। ये देखें, इसने सारा स्टॉक अपना दराज के ऊपर रखवाया हुआ है, ठीक है, एक्सप्रेस डिलीवरी है, क्यों, क्योंकि एफबीडी मॉडल के ऊपर काम चल रहा है इसका, ये इसके ऊपर अगर ऑर्डर कोई करेगा तो दराज उसको फ़ौरन पिक करेगा, पैक करेगा और शिप कर देगा, ठीक है। तो ये है एक प्रोडक्ट का सिनेरियो। अब इसके ऊपर आप 25,000 5,000 मैंने और निकाल लिए, मिसलीनियस 20,000 तब भी आपको मरे से हमारा बचेगा ही बचेगा। तो अगर आप ऐसी 5 प्रोडक्ट भी अपनी वेबसाइट पे दराज के ऊपर लिस्ट करके उसको रैंक करा लेते हैं, तो आपको ये 5 प्रोडक्ट ही लाख रुपए दे देंगी, ठीक है। अगर आप 10 प्रोडक्ट रैंक करा लेते हैं आपको 2 लाख रुपए दे देंगी, 20 प्रोडक्ट करा लेते हैं 4 लाख रुपए दे देंगी। तो ये आपकी जो स्ट्रेटजी है वो होनी चाहिए कि आपने प्रोडक्ट्स को SKUs अपने ऐड करते जाना स्टोर के ऊपर। एक प्रोडक्ट आपने ऐड की, उसको रैंक कराया एक पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर, और फिर आपने उसको उसके साथ फिर दूसरी प्रोडक्ट पैरेलल के अंदर आप फिर रैंक कराते जाएंगे हल्के हल्के, और नए SKUs को ऐड कराते जाएंगे, तो उससे फिर आपका प्रॉफिट मार्जिन भी बनता जाएगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल वेजिटेबल स्लाइसर है, ये एक कीवर्ड था, इस कीवर्ड को आपने हंट किया था और चेक किया था, हाँ यार इसके ऊपर अच्छा सर्च वॉल्यूम इसका बन रहा है, ठीक है। इस कीवर्ड के अगेंस्ट आपकी प्रोडक्ट रैंक हो गई और वो जो है पहले पेज के ऊपर आ गई, ठीक है। पहले पेज के ऊपर आने के बाद अब आप ये देखें कि इस कीवर्ड के ऊपर वेजिटेबल स्लाइसर के ऊपर अगर हम कोई फ़िल्टर ना भी लगाएं, मतलब अगर बायर आके कोई फ़िल्टर नहीं लगा रहा, कुछ भी नहीं लगा रहा ना, तब भी आपकी प्रोडक्ट इसके ऊपर आप रैंक करा सकते हैं। ये वही प्रोडक्ट है,
गालिबन हाँ ये वही प्रोडक्ट है कि जिसको ये रैंक हुई हुई है पहले पेज के ऊपर, ठीक है। तो अगर आप रैंक ना कोई फ़िल्टर ना भी लगाएं तब भी आप पहले पेज के ऊपर अपनी प्रोडक्ट को रैंक करा सकते हैं। और फिर जिस स्पॉट के ऊपर अब यहाँ पर जो ट्रैफिक आ रहा है, इस पर्टिकुलर कीवर्ड का जो भी ट्रैफिक आ रहा है इस पेज के ऊपर, पहले पेज से वो बाय कर रहा है एक तो आके, और दूसरा वो यहाँ पर डिवाइड हो रहा है जाके, ठीक है, यहाँ पर वो आके डिवाइड हो रहा है ट्रैफिक, ठीक है। तो हमारी जो प्रोडक्ट है वो कुछ ऐसी है, मतलब एक ये हो गया, एक ये हो गया, इससे मिलती जुलती है, ये हो गया, ठीक है, फिर ये हो गया। तो इससे मिलती जुलती प्रोडक्ट्स हैं, तो इसके ऊपर एक अपना इसका ट्रैफिक है, रोज़ की ये 10 बिक रही हैं। तो ये अगर आपकी प्रोडक्ट भी यहाँ पर इस स्पॉट के ऊपर पहुँच जाती तो रोज़ की 10 खुद ब खुद बिकती रहेगी। एक प्रोडक्ट को आप रैंक करा लें, उसके बाद फिर आप दूसरी प्रोडक्ट के ऊपर मूव हो जाएं, उसको आप रैंक कराएं, तीसरी प्रोडक्ट के ऊपर मूव हो जाएं। इस तरीके से आप SKUs अपने सिर्फ ऐड करते रहें और आप फिर प्रॉफिट्स आपके इसके अंदर बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो इस कैलकुलेटर को मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर। और उसके बाद ये कुछ और फाइल्स हैं, ठीक है, जैसे कि कैटेगरी की भी रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पे कि आपकी कुछ कैटेगरीज हैं जिसके अंदर आपको ऑथराइजेशन लेटर चाहिए, उसके बिना आप नहीं बेच सकते। ऑथराइजेशन लेटर ये रहा, इस फॉर्मेट के ऊपर जो है लेटर आपके पास एक होना चाहिए ब्रांड का, ठीक है, कि जिसने आपको प्रूफ किया हो कि आप दराज के ऊपर उनकी प्रोडक्ट बेच सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये कैटेगरीज जो हैं इसके अंदर ये आपको बता रहा है कि आप की कैटेगरी के अंदर आपके पास ऑथराइजेशन लेटर होना चाहिए, ठीक है। और कुछ कैटेगरीज इसके अंदर ये हैं कि जिसके ऊपर आप बेच ही नहीं सकते, ठीक है। जैसे कि ये मीट की जो कैटेगरी है, मीट के अंदर क्या है कि दराज करंटली नॉट ऑथराइजिंग सेलर्स टू सेल इन दिस कैटेगरी अंटिल फर्दर नोटिस, ठीक है। इस कैटेगरी के अंदर आप बेच ही नहीं सकते। चीज़ हो गया, मीट हो गया। तो इस फाइल को मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप पे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। फिर ये आपकी कमीशन रेट हो गया, ये मैंने बता दिया था। फिर ब्रांड्स कौन कौन से आप नहीं बेच सकते, ठीक है, वो ये लिस्ट है पूरी ब्रांड्स की कि जिनका सामान आप दराज पे नहीं बेच सकते, ठीक है। तो इस लिस्ट को भी चेक कर लीजिएगा, इसको भी मैं शेयर कर दूंगा। और प्रोहिबिटेड आइटम्स हैं कुछ जो आप दराज पे नहीं बेच सकते, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको आप देख लीजिएगा एक दफ़ा। टोबैको हो गया, हुक्का, शीशे के आइटम्स हो गए, ठीक है, झूले हो गए फर्नीचर के अंदर अगर आप देखें, ठीक है, स्पाई इक्विपमेंट हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप एक दफ़ा इनको भी गो थ्रू कर लीजिएगा प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट करने से पहले, तो एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी ये क्या आपने हंट करना है, किस तरह हंट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रोडक्ट को हंट करेंगे और उसको फिर वैलिडेट करेंगे और फिर उसको जो है आपने उसके ऊपर मार्जिनस को कैलकुलेट करना है कि प्रोडक्ट आपको क्या मार्जिन दे रही है। इसके लिए आपको होलसेल मार्केट की ख्वारी करनी पड़ेगी थोड़ी सी। होलसेल मार्केट्स के अंदर आप जाके अपनी प्रोडक्ट्स को ढूंढें वहाँ पर, और वहाँ से फिर आप जो है यहाँ पर आकर सोर्सिंग प्राइस जब डालेंगे, एक्चुअल सोर्सिंग प्राइस, ठीक है, तो फिर आपके सामने सारा सिनेरियो आ जाएगा, ठीक है। अब हम अकाउंट क्रिएशन की तरफ जाएंगे और एक दफ़ा अकाउंट क्रिएट जब हम कर लेंगे तो फिर अकाउंट क्रिएट करने के बाद मैं एक प्रोडक्ट को हंट कर लूँगा आपके सामने उसके ऊपर लिस्ट करने के लिए, ठीक है। उस प्रोडक्ट को मैं हंट कर लूँगा और फिर हंट करने के बाद उस मेथड तो खैर सारी चीज़ें मैंने बहुत डीपली समझा ही दिया है, लेकिन उसको बस स्टेप बाय स्टेप देख लीजिएगा कि मैं क्या क्या स्टेप्स परफॉर्म कर रहा हूँ। उन स्टेप्स के अकॉर्डिंग आप भी अपनी प्रोडक्ट को हंट कर सकते हैं। वैसे वही स्टेप्स मैं करूँगा जो मैं अभी बता चुका हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो उस अकाउंट क्रिएशन के बाद उसके ऊपर मैं जो है हंटिंग करूँगा एक प्रोडक्ट की, और फिर हम आगे बात करेंगे कि उसकी रैंकिंग कैसे करनी है, ठीक है, लिस्ट की ऑप्टिमाइजेशन कैसे होगी, रैंकिंग कैसे होगी, वो सारी चीज़ें फिर हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में अकाउंट क्रिएशन के बाद।
ठीक है, तो प्रोडक्ट हंटिंग यहीं तक है। और बहुत सारे मेथड, जो भी आप, अगर लगता है कि आपको और कोई मेथड आपको पता है तो आप उस मेथड के ऊपर जाएं, लेकिन अल्टीमेट आपका जो मेथड होगा वो वही होगा कि आपने कीवर्ड सिलेक्शन पहले करनी है और कीवर्ड के अगेंस्ट फिर आप अपनी प्रोडक्ट को लेके चलेंगे।